20 साल पहले मैं जवान और अडिग था, दिन भर व्यापार में व्यस्त। बेटी की देखभाल नहीं कर पाया और मेरी बेटी खो गई। खो गई। ओ, उसकी उम्र इस लड़की के बराबर ही होगी। ओ, अच्छा सच में? क्या हर परिवार में एक पढ़ने में मुश्किल ग्रंथ होता है? यह अच्छे इंसान मिस्टर यू, मुझे यकीन है कि आप अपनी बेटी से फिर मिलेंगे। बहुत उदास न हो। आपके शुभ शब्दों का उपयोग करें। काश वो दिन आता। ओह, यह जरूरी है, कुल मिलाकर जरूरी। चलिए यहाँ देखते हैं मिस्टर यू। ठीक है। यहाँ कैसा है? मैं जो व्यवस्था कर रहा हूँ वह कुछ दैनिक जरूरतें हैं। देखिए यहाँ कपड़े बिक रहे हैं। क्या वहाँ कुछ सजावटी सामान है? खिलौने और सामान। खैर सामने। यूजोंग, मिस्टर यू को क्या हुआ? एक कुर्सी लाओ, जल्दी करो, जल्दी आओ। बैठो बैठो, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप ठीक हैं? मिस्टर यू चले गए। माफ कीजिए। क्या हुआ? हमेशा क्या हुआ? दिल की बीमारी रही है, लेकिन दवा खत्म हो गई है। किस तरह की दवा? हाँ मेरे पास है, मुझे यह देखने दो। हे चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरे पास यह दवा है, मेरे पास है। कुल मिलाकर, क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं? क्या ऐसा नहीं है? यह बहुत अच्छा है। क्या यह बेहतर है? लड़की, धन्यवाद। आपका स्वागत है श्री यू। अब आप कैसे हैं? क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ फांग, मुझे माफ कर दो। आपको परेशान करने के लिए खेद है। ओह, श्री यू, आपने क्या कहा? आप मेरे लिए बहुत विदेशी हैं। जब तक आप ठीक हैं। मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप वापस जाइए और अच्छे से आराम करिए। मैं इसे आपको भेज दूंगा। ठीक है। लड़की, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह तो बस एक सवारी थी। इस तरफ से कृपया। ओ, मुझे वास्तव में खेद है। श्री यू, वापस जाइए और अच्छे से आराम करिए। नमस्ते। हेलो सुंदर महिला, एक गाना या सोडा ऑर्डर करें। मैं हूँ जिसे आप भूल गए। उस दिन मैं आपके साथ बीमार हो गया। उस बॉस का असिस्टेंट। ओह मुझे याद आया। आपका बॉस ठीक है? क्या आप ठीक हैं? उस दिन आपकी वजह से ही हुआ। लोगों को बचाना ठीक है। हमारे बॉस ने उस दिन उसकी मदद की। आपको धन्यवाद देने के लिए। मैं कल आपको डिनर पर ले जाना चाहूंगा। हाय, डिनर में क्या है? जरूरत नहीं, आप मुझे हमेशा बता सकते हैं। मुझे आपको जरूर बुलाना चाहिए। मैं टूटते ही स्टॉल लगा दूंगा। यह आपके बॉस की परेशानी के लायक नहीं है। श्रीयू ने पहले ही सीट रिजर्व कर ली है। अगर आप नहीं जाते, मैं उससे निपट नहीं सकता। कृपया। ही यह बात है। धन्यवाद। यह होटल का बिजनेस कार्ड है। क्या इसमें पता है? धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं पहले जाता हूँ। ठीक है, अपना समय लो। अलविदा अलविदा। या फिर एक पश्चिमी रेस्तरां। इस तरफ कृपया। मिस्टर यू। आओ आओ, बैठो बैठो। ठीक है। ओ मेरे महान उपकारकर्ता। ओह आपका स्वागत है। क्या वैसे तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है। उस दिन मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अरे हाँ मिस्टर यू, यह जगह बहुत सुंदर है। ये मेरा व्यक्तिगत निवेश है रेस्तरां में। व्यक्तिगत निवेश? इतनी जमीन, यह सब तुम्हारा है? इस बारे में बात ना करें। तुम्हारे बारे में क्या? आमतौर पर नाइट मार्केट क्या खाना सभी फूड स्टॉल है। मैंने आज विशेष रूप से शेफ को तैयार करने के लिए कहा है। पश्चिमी भोजन। पश्चिमी भोजन? मैंने क्या फ्राइड चिकन विंग्स खाए हैं। मैंने फ्रेंच फ्राइज खाए हैं। हा हा हा। ठीक है, वो गिना जाता है। अरे वेटर। नमस्ते मिस्टर यू। हाँ, उसे मेनू दिखाओ। तुम देखो।
वाह, तुम्हारा मेनू कंप्यूटर की तरह है। कुछ ऐसा देखो जो तुम खाना पसंद करते हो। या जो कुछ भी। जो कुछ भी। कुछ ऐसा ऑर्डर करना सुनिश्चित करें जो तुम्हें पसंद हो। वाह, ठीक है, तुम महिला की मदद कर सकते हो इसे पेश करने में। अच्छी महिला, नमस्ते। ये हमारे स्टोर में एक नया उत्पाद है, टॉप बीफ टेंडरलॉइन ऑयली फ्रेंच वी ए फोई ग्रास। फोई ग्रास। नहीं, यह बहुत मछली जैसा है। यह वाला कैसा है? ये नया वनीला स्नेल है। स्नेल्स के बारे में तुम क्या खाते हो? ठीक है, यह घिनौना है, मैं उन्हें खाने की हिम्मत नहीं करता। और क्या? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? काली मिर्च का रस, स्टेक। बीफ स्टेक, हाँ, स्टेक। बीफ रिब्स। हाँ, या मैंने पहले स्टेक खाया है। मांस बहुत पुराना है, मेरा चेरी मुंह चबा नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। कैसे कैसे? क्या मैं गलत हूँ? ए नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मुझे कुछ दो। हे ठीक है ठीक है। तुम आमतौर पर क्या खाना पसंद करते हो? मैं चुनिंदा नहीं हूँ। मुझे मांस बहुत पसंद है। खट्टा और मसालेदार खाना नहीं खाते। मैं सूप और पानी नहीं पीता। संयोग से हम दोनों की आदतें एक जैसी है। सच में यह ठीक है। तो तुम क्या खाना पसंद करते हो? मैं तुम्हारे जैसा ही ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, तो मैं 2 इटालियन पोर्क चॉप्स लूंगा, न्यूजीलैंड लैम चॉप्स और पैन फ्राइड कॉडफिश। मुख्य कोर्स पायला है। ओह ठीक है, बस बस, हाँ। ये पर्याप्त नहीं है और ऑर्डर करते हैं। बस बस बस। ठीक है, तुम जाकर व्यवस्था करो, हमेशा से बेहतर है। धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप दोनों एक मिनट रुको। ओ सही है, मैंने सुना है तुम्हारा नाम लिली है। हाँ, लियू लिली। मौली की ली। खैर, चमेली खिल रही है ना? यह चमेली खिल रही है। अच्छा नाम है। और उस दिन तुम्हारे पास वो दवा क्यों थी? ओह, मुझे बचपन से ही हल्की दिल की बीमारी है। और फिर अनाथालय के शिक्षकों ने मुझे गोलियां साथ रखने को कहा। वेलफेयर होम। खैर, मैं एक अनाथालय में बड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे माता पिता के बारे में क्या? मुझे नहीं पता। वैसे भी मुझे जितना याद है, मैं अनाथालय में ही रहा हूँ। तो फिर तुम्हारा उपनाम लियू क्यों है? ओ, अनाथालय के शिक्षक का उपनाम लियू है, इसलिए बहुत से बच्चे लियू उपनाम लेते हैं। ओ, हेलो मिस्टर यू, माफ कीजिए। आओ, मजे करो कृपया। ये मुझे दो। चलो, जाओ और खाओ। ठीक है। क्या तुम्हारे पास चॉपस्टिक्स हैं? मैं तुम्हें देखकर इसकी आदत नहीं डाल पाता। पश्चिमी भोजन खाने के लिए तुम किस चॉपस्टिक का उपयोग करते हो? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तुम यह कहो। विदेशियों के लिए खाना खाना इतना मुश्किल है। चाकू और कांटा। चॉपस्टिक्स कैसे हो सकते हैं? लिली, तुम हो। वाह भी। ओ, ठीक है ठीक है ठीक है। एक और गाना। ठीक है, 10 रुपए दो। अरे क्या हुआ? सच में कोई स्वाद नहीं है। तो तुमने इसे व्यर्थ में सुना। आ अरे बड़े, घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत। ठीक है, ओ घबराओ मत। लियू लिली, तुम्हें साफ करने का समय आ गया है। क्या हो रहा है? क्या हुआ? मशीन ने गलती से पेय गिरा दिया। लियू लिली, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल रही हो? बॉस फैंग, मेरा ऐसा मतलब नहीं था।
इतनी परेशानी खड़ी करने का। तुमने मुझे बताया कि यह जानबूझकर नहीं था। अभी अराजकता पैदा करना कितना खतरनाक होगा। लेकिन मेरी मशीन भी जल गई। हाँ बॉस फैन, वह लिली का ऐसा मतलब नहीं था। यह तुम्हारा मामला नहीं है। तुम चले जाओ। तुम ऐसे क्यों बोलते हो? मुझे कैसे बोलना चाहिए? क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ? लियू लिली मेरी बात सुनो। तुम अभी मुझे छोड़ दो। अरे क्यों? फैंग झोंगलिंग, तुमने मुझे क्यों जाने दिया? तुमने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन क्यों किया? मैं अब आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ, मैं तुम्हारे किराए पर लिए गए स्टॉल को वापस लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझे जाने दे सकते हो। तुम मुझे जमा राशि और किराया दोनों वापस कर दो। क्या तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? बस तुम्हारे पैसे। क्या तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त मुआवजा है? मुझे परवाह नहीं, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मत जाओ। मैं अभी सुरक्षा को तुम्हारा सामान हटाने के लिए कहूँगा। तुम बहुत आगे जा रहे हो। फेंग झोंगलिंग, मेरे सामने मत रो। यहाँ अभी भी व्यापार है, अभी चले जाओ। अरे वो बॉस फैंग, वो लिली ने ये जानबूझकर नहीं किया, उसे भगाने के लिए नहीं। हाँ बॉस फैन, कृपया अपना हाथ उठाओ। यह मेरा हाथ उठाने या नहीं उठाने की बात नहीं है। यहाँ के सभी उपकरणों को देखो, ये सभी छिपे हुए खतरे हैं। मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपने ग्राहकों की भी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर आग लग गई तो क्या होगा? क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? बॉस फैंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ठीक है? लिली, बिना सहारे वाला इंसान, उसे मत जाने दो। वेई होंग, क्या तुम मुझसे विनती कर रही हो? हाँ नहीं? होंग बहन, उससे मत विनती करो। मैं जा रही हूँ। वैसे भी यह नाइट मार्केट और है। नहीं रुक सकती। मैं हर दिन तुमसे नाराज रहती हूँ। देखने लायक क्या है? मैं जाती हूँ। बहुत अच्छा, अब मुझे छोड़ दो। अरे तुम लिली, तुम इतनी जल्दबाज क्यों हो? जब तुम कहती हो कि यहाँ से निकल जाओगी तो क्या करोगी? तुम कैसे गुजारा करोगी? लीली 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 लीली, क्या हुआ होंग बहन? हमने कुछ पैसे जमा किए हैं, तुम इसे ले लो। उफ, मेरी बात सुनो और इसे ले लो। जब तुम बाहर जाओगी तो नौकरी कहाँ ढूंढोगी? यह ज्यादा नहीं है। क्या इमरजेंसी ठीक है? क्या तुम्हारे पास अभी भी है? जब तुम बाहर जाओगी तो क्या मुश्किलें आएंगी? हमें जरूर बताना। तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ, बाहर वालों से कभी न मिलना। लिली, याद रखना, जब बाहर जाओगी तो हमें देखने आना। अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो। मैं लियू लिली, कहीं भी जाऊँ तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। नेटवर्क्स, हाँ, हमसे शिष्टाचार क्यों कर रही हो? हमें सीधे बताओ। लिली, लिली, तुम क्या कर रही हो? ओह सॉरी। क्या ऐसा है? मेरी एक बेटी है जो 20 साल से अलग है। मैंने अब उसे ढूंढ लिया है। लिली मेरी बेटी है। यह तुमने गलत समझा। मैं एक अनाथ थी। हाँ, ये अनाथ होने का अधिकार है। हाँ चलो, देखो, यह है तुम्हारा डीएनए टेस्ट शीट। मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे बाल लेने के लिए किसी को व्यवस्था करने की स्वतंत्रता ली। देखो, और यह है। दर्द होता है। अरे क्या तुम पागल हो? तुम मेरे बाल क्यों नोच रहे हो? मिस बेन के बाल कीमती हैं। इसके अलावा मैंने फिर से मेडिकल पहचान केंद्र ढूंढा, तुम्हारा डीएनए डाला, तुम्हारा नमूना मेरे डीएनए से तुलना की गई। तुलना परिणाम ये स्पष्ट रूप से लिखा है, हम 100% जैविक रूप से पिता पुत्री हैं। यह संभव नहीं है ना? हाँ, ये सच है। डीएनए के लिए बहुत धन्यवाद बेटी। पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ एक व्यवसाय शुरू करने के लिए शुरुआत की। जब तुम 2 साल की थी तो तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की। मैंने गलती से तुम्हें खो दिया। पापा, इतने साल हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा। ओह, अब सब ठीक है। लिली और उसके पिता के घर आने के बाद हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। नहीं, लेकिन बहन हांग, ये गलत नहीं हो सकता।
बेटी, हम घर है। ये तुम्हारा घर है। अंदर आओ। हक्का बक्का मत रहो, आओ आओ। देखो, ये वो जगह है जहां तुम रहोगी। चलो लिली, अंदर आओ। देखो, ये तुम्हारा घर है। अंदर आकर देखो। आओ आओ आओ। ये लिविंग रूम है। रेस्टोरेंट यहां है। यहां बैठो। लिली, तुम्हारी परेशानी क्या है? इन सालों में तुम कहाँ थे? तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? क्या तुम्हें पता है मैंने कितना कष्ट झेला है? पापा इन सालों में तुम्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे परिवार की इस जमीन पर जीविका कमा रहे हो। क्या हमारी जमीन? हाँ, ये हमारे परिवार की जमीन है। हमारा घर? हाँ, पापा ने इसे नीलाम किया था। क्या तुम्हें पता है मैंने इस धरती पर कितना कष्ट झेला है? तुमने कितने अन्याय सहे हैं? मैं किराया तक नहीं चुका सकता जब मैं खाना नहीं खा सकता था। तुम कहाँ थे? तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? पापा जानते हैं तुमने बहुत कुछ झेला है। अब सब ठीक है। पापा भविष्य में इसकी भरपाई करेंगे। तुम्हें और कष्ट नहीं झेलने देंगे। मैं तुम्हें और कोई कष्ट नहीं झेलने दूंगा, ठीक है? क्या ऐसा है? पापा कल तुम्हारा नाम बदलवाने ले जाएंगे। यू लिली में बदल दो। क्या तुम देख सकते हो? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। पापा ने तुम्हें ढूंढ लिया है। जल्दी या बाद में ये नाम बदलना ही था। मैंने कहा मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। तुम मुझे सोचने दो। लिली, छोटे भाई, अरे लिली, तुम फिर से क्यों आ गए? टोंग बहन, और तुम्हें पता है क्या? पता चला कि ये जमीन मिस्टर यू की है। सच में? मैं वास्तव में अपनी ही जमीन पर था। इतने सालों से कष्ट झेल रहा था। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अरे तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? इतना मत सोचो। तुम्हें मिस्टर यू जैसे अच्छे पिता मिल गए हैं। तुम्हारा काम हो गया। हमें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कितना अच्छा है। ठीक है ठीक है, तुम क्यों रो रही हो? पापा मिल गए, क्या शानदार बात है। क्या इसे भगवान की नजर कह सकते हैं? तुम्हारे पापा और बेटी का मिलन हुआ। बकवास बंद करो। अपने पापा को परेशान मत करो। चलो यहाँ मत रुको, अब वापस जाओ। लेकिन होंग बहन, मैं इस बैग को पहचानना नहीं चाहती। तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा मत कहो। ऐसा क्यों है? जो मुझे बचपन में सबसे ज्यादा जरूरत थी वह मेरे साथ नहीं थे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तुम खुद जी सकती हो। वह बस मेरे पास आए और अच्छे पापा बनने का नाटक कर रहे हैं। यह कहते हुए मुझे गुस्सा आता है। लिली, क्या तुम ऐसा सोचना गलत है? एक पिता अपनी बेटी के लिए दुखी कैसे नहीं हो सकता? तुम्हारे पापा की उम्र क्या है? हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, बस गलती से तुम्हें नहीं मिला। आखिरकार वह तुम्हारे पापा भी हैं। क्या तुम दोनों इतने सालों से अलग थे? मिलना मुश्किल हो गया है। तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। मेरी बहन की बात सुनो, जल्दी वापस जाओ। तुम्हारे पापा 20 साल से तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें परेशान करना बंद करना होगा। ठीक है, रोना बंद करो। रोना बंद करो। उफ, जल्दी वापस जाओ। बस जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ। होंग बहन, वापस जाओ, फिर मैं जा रही हूँ। चलो चलें।
लिली वापस आ गई है। थक गई हूं। आओ, बैठो। बैठो। लिली, पापा को माफ कर दो। अगर तुम पापा को माफ कर सको, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। नाम नहीं बदलना है। पापा तुम पर जबरदस्ती नहीं करेगा, बस तुम खुश रहो। मैं रुक सकता हूँ। ठीक है, तुम रुकने के लिए राजी हो गई। इस तरह पापा तुम्हें अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति कर सकता है। फिर कल पापा तुम्हें कार खरीदने ले जाएगा। फिर कुछ जेवर और अच्छे कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, पापा तुम्हें खुशहाल जीवन जीने देगा। ओह, तुम वो सब क्यों खरीद रहे हो? मुझे यह पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है? पापा को बताओ, पापा जरूर तुम्हारे लिए खरीदेगा। तुम्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं बस घर जैसा महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है, पापा तुम्हारी बात मानेगा। पापा तुम्हारी बात मानेगा। ठीक है, तो तुम्हें पापा से बेबी सिटर ढूंढने के लिए कहना होगा। यह तुम्हारे दैनिक जीवन की देखभाल के लिए भी अच्छा होगा। ओह, मेरे हाथ पैर हैं। तुम्हें किसी और की सेवा की क्या जरूरत है? मुझे आश्वस्त करो। ये कैसा रहेगा? पापा कल तुम्हें कंपनी ले जाएगा और मेरी बेटी के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती। हाँ हाँ हाँ, तो अब तुम कैसे हो? प्रबंधन का अनुभव नहीं है, ये प्रेसिडेंट। शायद वाइस प्रेसिडेंट बनना बेहतर होगा। तुम क्या कहती हो? मैं नाइट मार्केट में स्टॉल लगाना जारी रखना चाहती हूँ। ये क्यों? मैं ये के भाई बहनों के साथ रहने की आदी हो गई हूँ। वे इन सालों में मेरी देखभाल करते रहे हैं। उनके बिना मुझे उनकी याद आएगी। ठीक है, बस तुम खुश रहो। पापा मान जाएगा। डांग डांग डांग। मैं लियू लिली फिर से वापस आ गई हूँ। अरे लिली लिली, ली वापस आ गई है। स्टॉल लगाने वापस आई हो? ओह, मुझे तुम्हारी याद आई। हाँ हाँ। क्या तुमने फिर से मिस्टर यू से झगड़ा किया? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। तुम्हारे पापा के साथ फिर से मिलना मुश्किल है। बकवास बंद करो। ओह सिस्टर होंग, जहाँ जाना चाहो वहाँ देखो। मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं वापस आकर स्टॉल लगाना चाहती हूँ। मैंने अपने पापा से कहा, उन्होंने हाँ कहा। ओह सच में? ओ अच्छा, हाँ ऐसा कहा जा सकता है। अब तुम हर रात तुम हमारे साथ नाइट मार्केट में स्टॉल लगा सकती हो। ओ बहुत अच्छा। अरे मत कहो। अगर हमारे नाइट मार्केट में लिली न हो तो यह वाकई अब जीवंत नहीं रहा। हाँ, यह उसके लिए परेशानी है। हाँ हाँ हाँ। अरे हान लियांग, लिली अब एक सोने की चिड़िया बन गई है। तुम्हारे व्यापार के बारे में कैसा लगता है? ठीक है सिस्टर हान, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैंने समझ लिया है। मैं मिस्टर ये से बात करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। लिली की पहचान अब क्या है? खैर, ये इसलिए नहीं कि मैं अमीर हूँ। इसलिए मिस्टर ये उपयुक्त नहीं है। मैंने इन दिनों समझ लिया है। मैं हमेशा टीचर ये पर निर्भर रही हूँ। और पूजा, यह प्यार नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मेरे बारे में क्या? मैं बिना पापा के बड़ी हुई। तो अवचेतन के बारे में क्या? मैं सिर्फ अपने पापा का प्यार ढूंढना चाहती हूँ। इसलिए मुझे टीचर जियांगयू जैसे अंकल पसंद हैं। लेकिन अब मेरे पास पापा है, इसलिए मैं समझ गई कि क्या हो रहा है। हा हा हा। तो लिली, बधाई हो, तुमने पिता का प्यार पा लिया। धन्यवाद। मैं नहीं बता सकती। क्या यह लड़की परिपक्व है? हाँ। लियू लिली, तुमने यह नाइट मार्केट छोड़ दिया है। तुम वापस क्यों आ रही हो? अरे बॉस फैंग, आपके लिए यह कहना अनुचित है जो तुम अब देख रहे हो, लेकिन हैंगड़ा ग्रुप की कुलबेटी मिस यू लिली। क्या है? मिस यू लिली हैंगड़ा ग्रुप की बेटी हो। हाँ 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 हाँ, लेकिन तुम मिस्टर यू की बेटी हो। ओह, मैं इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। यह बहुत अद्भुत है। कुछ दिन पहले कैसा था? वह अभी भी नाइट मार्केट में बॉस फैंग द्वारा इशारा किया गया और डांटा गया था। तुम अब कहते हो मैं इस नाइट मार्केट की युवा मालकिन बनूंगी। क्या तुम कह रहे हो कि यह अद्भुत है? यह हा 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 है। बस ओह लिली, यह पहले हुआ था। मुझे बहुत खेद है।
मिस्टर यू को उसके बारे में मत बताना। अगर तुम वापस आना चाहती हो और स्टॉल लगाना चाहती हो, तुम क्या सोचती हो? यो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस फैंग इतने न्याय संगत होंगे। मिस्टर यू, उनका व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। अगर कुछ है तो बस मुझे बताओ। सच में? ओह, ऐसा कहना। मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो बस कहो। मेरी कार से सामान उतारने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ हाँ। उतारने में क्या हुआ? बॉस फैंग नहीं चाहते। ठीक है। लिली का स्वागत करने के लिए मैं तुम्हें मदद करूंगा। बॉस के साथ परेशानी। इसके लायक है। हे बॉस फैंग, तो जब आप रात के बीच में उठे, नरम रहें, नरम रहें। टैप 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 टैप। इसे तोड़ो मत। चलो, हा हा हा। हाँ। ओ हा हा हा। हे उफ, मिस्टर यू जो लाई। नमस्ते। हे मिस्टर यू, तुमने जो व्यंजन बनाए हैं उन्हें देखो। वे सभी लिली के पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। वेई होंग ने मुझे इतना अच्छा विचार दिया। आपका स्वागत है। लिली थोड़ी देर में यहाँ होगी। हे, आ रहा हूँ। लिली यहाँ है, लिली। आ रहा हूँ। यह इतना जीवंत क्यों है? आज किसका जन्मदिन है? इतने सारे व्यंजन। लिली, लिली, आज आपका 25वां जन्मदिन है। पिताजी और सभी यहाँ आपका जन्मदिन मनाने के लिए हैं। हाँ। मैं बड़ा हुआ नहीं जानता कि मेरा जन्मदिन कब था, तो मैंने जन्मदिन नहीं मनाया। लिली, पिताजी अब से हर साल आपके जन्मदिन पर आपके साथ रहेंगे। आओ, जन्मदिन मुबारक हो। बड़ा। लिली, केक काटो। ठीक है, जन्मदिन मुबारक हो। 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 धन्यवाद, धन्यवाद। जल्दी करो। चलो एक साथ सीटी बजाएं। आओ आओ, हा हा हा। जन्मदिन मुबारक हो। पापा, ओह बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, तुमने कितनी अच्छी तरह से कहा। कितना प्यारा है। ओ, आखिरकार मिल गए हैं ना? मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। पापा ही। तुम क्या सोच रहे हो? पापा सोच रहे थे ये तुम्हारे नाइट मार्केट के दोस्त अच्छे हैं। सभी अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। पापा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें अब समझ जाना चाहिए। मैं नाइट मार्केट गैंग को क्यों नहीं छोड़ सकता? यहाँ। ठीक है, पापा समझ गए। पापा बाद में न केवल तुम्हें उनके साथ जुड़ने के लिए समर्थन करेंगे, बल्कि नाइट मार्केट में स्टॉल लगाने के लिए भी समर्थन करेंगे। जब तक तुम खुश हो, पापा तुम्हें समर्थन करते हैं। पापा, तुम सबसे अच्छे हो, हा हा हा। सरकार के विकास योजना के अनुसार ब्राइट ग्रुप नाइट मार्केट को कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स में बदल देगा। होटल, थिएटर आदि। साथ ही नाइट मार्केट के विक्रेताओं को बेहतर व्यापारिक स्थितियां प्रदान करने के लिए एक नाइट मार्केट भूमिगत बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान विक्रेताओं को संबंधित वित्तीय मुआवजा भी मिलेगा। अरे हाँ हाँ, यह बहुत अच्छा है। अरे, ये संबंधित कितना है? सर, आप सच में धन के देवता हैं। ये नाइट मार्केट का पुनर्निर्माण है। देखो तो। अगर वास्तव में मुआवजा मानक के अनुसार जारी किया जाता है तो यह कोई पैसा नहीं कमाएगा।
मैं इस बार पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। नाइट मार्केट के विक्रेता बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। अगर मुसीबत में पड़ जाएं, नाखून घर के शब्द। अगर शेर अपना मुंह खोल दे तो क्या करें? पैसा कमाने की बात तो दूर, नुकसान न हो तो ही अच्छा है। इसके अलावा हम खुले में हैं, वे अंधेरे में हैं। तुम्हें कैसे पता कि वे क्या कर रहे हैं? लगता है मुझे नाइट मार्केट में किसी को ढूंढना होगा। वेई होंग। क्या हो रहा है? होंग दीदी, वेई होंग। ऐसा नहीं है कि बड़ा आदमी भरोसेमंद नहीं है। क्या ये अभी भी उस नाइट मार्केट के नवीनीकरण के बारे में? अरे हाँ, हमें क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, तुम और दाजी हमेशा से हमारे नाइट मार्केट की रीढ़ रहे हो। तुम दोनों हम सबको कुछ सलाह दो। सही है, एक विचार सोचो। हमने इस पर बातचीत की है। मैं बस तुम दोनों को हमारे प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ। इसमें हमारी मदद करो। हाँ हाँ हाँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? हालांकि अच्छा है, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत है जो अच्छा बोल सके। हाँ दाजी भाई, होंग दीदी मना मत करो। हाँ हाँ, ये होंग दीदी है। ये सिर्फ हम दोनों हैं जो इसके लिए सबसे उपयुक्त है। बिल्कुल सही। खैर, चूंकि हर कोई मुझ पर इतना विश्वास करता है, हम इसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। चाहे इस नाइट मार्केट को कैसे भी नया रूप दिया जाए, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करता हूँ। फिर सभी के लिए अपने सबसे बड़े अधिकारों और हितों के लिए लड़ो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग तुम दोनों को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पापा, मैं वापस आ गई हूँ। अरे मेरी बेटी वापस आ गई है। हाँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? अरे ठीक है। खाना तैयार है। इतनी जल्दी? चलो वांग दीदी, चलो खाते हैं। मिस्टर मिस, कृपया खाएं। धन्यवाद वांग दीदी। आओ। पापा, तुम पहले क्यों नहीं खाते? मैं अकेले इसका स्वाद नहीं ले सकता। मेरी बेटी के साथ खाओ। इसे अगरबत्ती कहते हैं। हाँ हाँ, जल्दी से खाओ। ठीक है। वैसे पापा, क्या आप जानते हैं कि नाइट मार्केट को ध्वस्त किया जा रहा है? पता है। क्या वो ब्राइट कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है? निर्माणाधीन एक नई इमारत। क्या हुआ? पापा, वैसे भी नाइट मार्केट को ध्वस्त किया जा रहा है। क्या आप फांग झोंगलिंग के पास जा सकते हैं? उसे इन महीनों के लिए किराए पर लेने दें। सभी के लिए सोना सस्ता है, तो मैं योगदान दे सकता हूँ। मेरी बेटी वाकई वफादार है। चिंता मत करो, पापा कल फांग झोंगलिंग के पास जाएंगे। अंदर आओ। अंदर आइए। दाजी भाई बैठो। मिस्टर जिन, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मिस्टर जिन, यह एक व्यक्ति करता है और एक व्यक्ति करता है। मैं आज मुख्य रूप से आपसे माफी मांगने आया हूं। जब से जिन मिंग की दुर्घटना हुई, मेरा दिल दुखी है। मैं आपसे माफी मांगने का मौका ढूंढ रहा था, नहीं मिला। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप जो चाहे कर सकते हैं। गाली देना चाहे तो दें। मरा हुआ वापस नहीं आ सकता। अब जो हो गया है उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। हम जो जीवित हैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो चले गए हैं, ताकि मृतकों को निराश न करें। जाहिर है उनकी सबसे बड़ी इच्छा जीवन काल में बैठक में सुधार करना था। किंजो, मैंने आपको ऐसा कहते सुना। इस दिल को लटकाकर मैंने इसे जाने दिया। आप इतने समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से नाइट मार्केट के पुनर्निर्माण में आपके साथ सहयोग करूंगा। जिन मिंग को एक स्पष्टीकरण दें। ठीक है, तो चलो नाइट मार्केट के नवीनीकरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है ठीक है। अरे, मिस्टर जिन, आपने घोषणा देखी। हालांकि यहां की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत विशिष्ट नहीं है। यहां इसका उल्लेख नहीं है। इस नवीनीकरण के बाद विक्रेताओं को कैसे पुनर्वासित किया जाएगा? यह अगर बाद में, मुझे नहीं पता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि नाइट मार्केट के नवीनीकरण के बाद विक्रेताओं का क्या होगा, पुनर्वासित किया जाएगा। अगर ऐसा हो तो क्या होगा?
आपकी रियल एस्टेट कंपनी के लिए यह लाभ को बहुत कम कर सकता है। उसकी चिंता मत करो। मैं इस नाइट मार्केट को फिर से बनाने जा रहा था। ये पैसा कमाने के बारे में नहीं था। मैं सिर्फ हमारे परिवार के लिए, जिन मिंग के लिए कुछ करना चाहता हूं। कुछ करो। ये उनके लिए एक तरह की यादगार भी है। जब जिन मिंग जीवित थे, मैं नाइट मार्केट को बदलना चाहता था और अब वह चला गया है। क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? हाँ हाँ, यह मिस्टर जिन है। आपकी बात सुनकर मेरा दिल पूरी तरह से शांत हो गया है। वास्तव में मजबूत। धन्यवाद। ठीक है, तो मैं पहले जाऊंगा। आपके काम में बाधा न डालें। मिस्टर यू, क्या आप वास्तव में एक दुर्लभ आगंतुक हैं? आज मेरे पास आने के लिए आपको कैसे समय मिला? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस आसपास घूम रहा हूं। आपका मतलब मेरी बेशकीमती बेटी है। आपको नाइट मार्केट में स्टॉल लगाना होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए परेशानी करने वाला हमेशा मेरी देखभाल करने में मदद करता है। मिस्टर यू, चिंता मत करो जब तक मैं यहाँ हूँ। मैं निश्चित रूप से लिली को यहाँ अन्याय नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो मैं निश्चिंत हूँ। ठीक है। इसके अलावा एक और बात है जिसके लिए मैं मिस्टर फैंग से मदद मांगना चाहूंगा। यू साहब, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए, मैं मदद कर सकता हूँ। जरूर मदद करेंगे। नाइट मार्केट का क्या होगा? जल्द ही इसे तोड़ दिया जाएगा। नाइट मार्केट में कई विक्रेता है। मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये मेरे लिए अच्छा है। क्या आप इसे अगले महीने कर सकते हैं? विक्रेता के स्टॉल की फीस में छूट दें। इसे मेरी बेटी के इन दोस्तों के प्रति कृतज्ञता माना जा सकता है। हाँ 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 हाय, मुझे लगा यू साहब कुछ कहने वाले हैं। क्या बस इतना ही है? मैंने आपकी मदद की। हाँ हाँ, वाह, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद फैंग साहब। मेरे साथ औपचारिकता न करें। तो आप पहले व्यस्त होंगे। फिर आराम से लें। ठीक है। मेरा पैसा एक एहसान के रूप में लें। हम अरे, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। इसकी चिंता न करें। भी हुआ, अरे दाजी। ओ दाजी, बस हंसो। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूं, तभी आप हंस सकते हैं। अब आपकी बारी है। ठीक है। आपके हाथ में क्या हुआ है? क्या आप ओ दाजी से लड़ने नहीं जा रहे हैं? मैंने कहा आपकी उम्र क्या है और अभी भी लड़ रहे हैं एक बच्चे की तरह। आप कहाँ गए थे? केवल दिमागी समस्या वाले लोग लड़ते हैं। मैं एक सेब छील रहा था और गलती से इसे छील दिया। क्या मैं आपको कुछ दवा दे सकता हूँ? आपकी उम्र क्या है? एक सेब छीलो। क्या आप अब उस ओ दाजी से नफरत नहीं करते? नफरत करने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास वो ऊर्जा है तो बेहतर है कि कुछ उपयोगी करें। उपयोगी चीज। ओ सही है। झोंगलिंग, ये 2 दिन कैसे रहे? अगर आपके पास कुछ नहीं करना है तो बस हेंडा विभागों को चलाएं। तुम क्या कर रहे हो? तुम उन्हें क्यों नहीं बताते? बस वही कहो जो मैंने कहा, जब तक वे हमें चमका सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को मास्टर करो। मैं हुंडा निवेश छोड़ सकता हूं। फंडिंग हमारी कंपनी खुद संभालेगी। क्या? अरे अरे अरे, भाई दादी और बहन होंगे अभी तक क्यों नहीं लौटे? काफी देर तक बात करने के बाद। ओ, काफी देर तक बात करो। ये निश्चित रूप से खत्म नहीं हुआ है। बस इस बहन होंग और भाई दाजी के बाहर आने का इंतजार करो। कुछ भी असंभव नहीं है। क्या तुम जल्दी में हो? अरे, लेकिन ये बहन होंग और भाई दाजी, मैंने अभी जिन गुआंगियों से दुश्मनी कर ली है। मुझे नहीं पता कि ये बातचीत आशीर्वाद है या अभिशाप। ओह प्रिय, तुम्हारा मतलब तुम हो। मैंने तुम्हें सभी अच्छी और बुरी बातें कहने दी। मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम महत्वपूर्ण समय पर मदद क्यों नहीं करते? तुम जानते हो कि जिन परिवार की वेई होंग बाजी से दुश्मनी है, तुम उनके लिए जिन गुआंगियों से बातचीत क्यों नहीं करते? ओह, मैं ये क्षमता चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बातचीत नहीं करूंगा? फिर तुम इतना कहते हो। तुम बातचीत क्यों नहीं करते? अरे तुम एक बड़े आदमी हो। टीचर, ये तुम यहाँ क्यों हो? अरे मिस्टर ये टीचर, ये क्या तुम बाहर नहीं आओगे? वे सभी बिक गए हैं। अगली खेप कितने दिनों में आएगी? आज सभी को देखने आओ।
तुमने कहा कि बड़े लोग पूरे दिन सामान बेचते हैं और हर दिन उसे एक साथ देखते हैं। अगर एक दिन वो गायब हो जाए तो ऐसा लगेगा जैसे मुझ में कुछ गड़बड़ है। हाँ, क्या तुम्हें हमारी याद आई? ओह सही है। रीमॉडलिंग समझौते की क्या स्थिति है? ओह, हम भी यहाँ खबर का इंतजार कर रहे हैं। भाई दाजी और बहन होंग आधे दिन से चले गए। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। हम सभी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं वापस आ गया हूँ। भाई दाजी यहाँ हैं। होंग बहन हम वापस आ गए हैं। दाजी भाई होंग यहाँ आओ सब लोग। वह वापस आ गया है। कैसा रहा? जिन गुआंगयू ने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया ना? अरे तुम कैसे बोलते हो? हमारे बड़े भाई और भाभी को नीचा दिखाते हो। बहुत अच्छा रहा। फिर से, क्या तुमने उस अनुबंध की सभी शर्तें नहीं पढ़ी? हम ऊपर लिखी शर्तों का पालन कर रहे हैं। उनसे बात की। सच में उफ। जिन गुआंगयू एक अलग व्यक्ति बन गया है हमें शर्मिंदा करने के बजाय, और वह अभी भी विशेष सहयोग इस नाइट मार्केट के नवीनीकरण के बाद। यह हम में से हर एक के लिए अच्छा होगा। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुमसे कहा था ये व्यक्ति 30 साल हेडोंग में और 30 साल हेक्सी में रहा है। मुझे नहीं पता, कभी कभी भाग्य साथ देता है। हमें देखो, आज सबके लिए एक बड़ा मौका है। वह देखो, यह न केवल हमारे स्टॉल के लिए भविष्य में माहौल को बेहतर करेगा और बहुत सारा मुआवजा मिलेगा। हाँ, यह बहुत अच्छा है। तुम ऐसा कह रहे हो, है ना? जिन गुआंगयू को देखो, क्या तुम्हारा पहले भाई दादी के साथ कोई छुट्टी नहीं थी? इस बार हमें दी गई अनुकूल शर्तों को देखो। यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। अरे तुम केवे की तरह बोलते हो। इतनी अच्छी चीज के बारे में सकारात्मक नहीं सोच सकते। ठीक है, मैं गलत था। खैर जो भी हो, धन्यवाद भाई दाजी और होंग बहन सबके लिए इतनी अच्छी चीज की। हाँ। वो दाजी भाई होंग बहन, क्यों ना हम 2 व्यंजन तले, 2 पूरे कप। ओ, क्या पीना है? मुझे जल्दी से वापस जाकर कार लेकर स्टॉल लगाना है। चलो सेलिब्रेट करते हैं। एक और दिन। तुम जाओ दुकान खोलो। ठीक है बॉस। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा। ताजी, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि गोल्डन जेड बहुत असामान्य है? मैं नहीं बता सकता। यह एहसास अचानक इतना अच्छा हो गया। मुझे बताओ उसे क्या हुआ है। मैं वाकई नहीं बता सकता। वैसे भी यह असामान्य है। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे जिन गुआंगयू कितना भी बुरा हो, चालाक, तो क्या वह इतना बुरा नहीं हो सकता? हमारे जीने का रास्ता काट दिया। इसके अलावा क्या तुमने भी यह नहीं कहा था? क्या यह नाइट मार्केट रेनोवेशन जिनमिंग के लिए है? मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। बातें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। चलो जैसा चल रहा है वैसा ही चलते हैं। उम्मीद है यह गोल्डन जेड और कोई चालाकी न करे। ठीक है। बॉस फेंग, मैंने कहा बॉस फांग, तुम्हारी तरफ अचानक एक मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू हो गया है बिना पहले सूचना के। इसने हमें अब जल्दी में डाल दिया है। हाँ बॉस फांग, हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हम दोनों अचानक पकड़े गए हैं। मुझे भी अभी खबर मिली है। यह मार्केट रेनोवेशन प्लान, यह सब जिन गुआंगयू की मन मर्जी पर है। मैं भी तैयार नहीं हूँ। मुझे खबर नहीं है। क्या मैंने तुम्हें जल्द से जल्द सूचित नहीं किया? हाँ, धन्यवाद बॉस फांग, तुम्हारा दिल है। तो इस बार के बिल्डिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर में क्या तुमने कभी इसे देखा है? क्या कॉन्ट्रैक्टर के नाम में हम में से कोई है? बॉस फैंग, हम सितारों और चांद की तरह इंतजार कर रहे हैं। मूर्खतापूर्ण इंतजार। बस ऐसे ही एक दिन का इंतजार। अच्छा, यह वाला। यह इस पर निर्भर करता है कि आप दोनों समझते हैं या नहीं। अरे समझदार, बिल्कुल समझदार। हम हमेशा से समझदार रहे हैं। इतनी जल्दी वादा न करो। मैंने अभी तक अपनी शर्तें नहीं कही हैं। चाहे जो भी शर्तें हों, हम सब वादा कर सकते हैं। मुझे आपसे वादा करना ही होगा। असल में कुछ नहीं। मैं बस चाहता हूं कि आप मुझसे पूछें। जिन गुआंगयू इस रात बाजार पुनर्निर्माण योजना की आंतरिक खबरों में लगा हुआ है। ओ पति, यह सब क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता? ठीक है। ओह, कौन? अरे, जिन गुआंगयू। अरे इसे उठाओ। हेलो बॉस जिन। हेलो, कैसे हैं आप? क्या इतना जरूरी है? ठीक है, कल सुबह 10 बजे। ठीक है। ओह, मैं समझ गया। कल मिलते हैं बॉस जिन। अलविदा। अरे, इतना खुश होने में क्या अच्छा है? जिन गुआंगयू ने फोन किया। उसने कहा कि कल सुबह मुझे बाहर आप उसके कार्यालय में 10 बजे हैं। कहा कि ये जरूरी है। मुझे लगता है कि ये शायद पैसा कमाने के बारे में है।
पति तुम इतने आशावादी क्यों हो? इतने भोले लोग हमें जल्दी में ढूंढ रहे हैं। शायद वे हमसे पैसे वापस करने की जल्दी में हैं। पैसे वापस करो? सच में? यह एक आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं। आपदा से कोई बच नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि नहीं। वापस जाओ, वापस जाओ। तुम कहते हो कि इतनी सारी अप्रत्याशित चीजें हैं। यह हमारे लिए बेहतर है। ओह प्रिय, शांत रहो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज हम मैश्ड आलू खा रहे हैं? शायद हम परसों बीफ और आलू की स्टू खा सकते हैं। मेरा मानना है कि मेरे पिता के प्रयासों के माध्यम से तुम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। अरे शांत हो जाओ। अगर पापा बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तुम्हें एक बड़े रेस्टोरेंट में बड़ा भोजन कराने ले जाऊंगा। हाहा। क्या तुमने कहा कि हम रोस्ट डक खाना चाहते हैं या ग्रिल्ड चिकन? ठीक है, दोनों। ओह काफी लालची हो। दोनों अच्छे हैं। दोनों। सब खरीद लो, सब खरीद लो। ठीक है, दोनों खरीदो। दोनों खरीदो। लेकिन मेरे पास अभी इसे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। श्री जिन। जिन जोंग, जिन जोंग, जिन जोंग। श्री जिन, क्या आपके पास हमारे लिए यहाँ आने के लिए कोई आदेश है? कुछ समय पहले मैंने फैंग झोंगलिंग को ओ दाजी के आपूर्तिकर्ता को काटने में मदद। ये अच्छा रहा। अरे ये होना चाहिए। किम परिवार के बारे में क्या? ये हमारा व्यवसाय है। श्री जिन, क्या आप चाहते हैं कि हम फिर से एक तरीका सोचें ओ दाजी के माल खरीदने के चैनल को काटने के लिए? अब ओ दाजी के खरीद चैनल को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें दाजी स्टोर को समृद्ध बनाने का तरीका खोजने की आवश्यकता है। यह ऐसा क्यों है? फिर इसे छोड़ दो। तुम क्या कर सकते हो? मेरे लिए एक मोटे तौर पर विशेष स्टोर के आपूर्तिकर्ता के साथ एक मुलाकात की व्यवस्था करो। यह ठीक है। ओ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? ओ दाजी, हमारे बीच का खेल अभी शुरू हुआ है। अरे बॉसन। बॉसन बहुत मशहूर है। ब्राइट ग्रुप के चेयरमैन। नमस्ते मिस्टर जिन गुआंग्यू। मिस्टर जिन, आप ही बॉसन हैं। बैठिए। कृपया 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 बैठिए। आज मैं बॉसन से मिलने आया हूं। मैं आपसे एक बिजनेस पर चर्चा करना चाहता हूं। बहुत अच्छे मिस्टर किम, मैं वाकई इस मौके की उम्मीद कर रहा हूं। क्या मैं आप जैसे बड़े बॉस के साथ बिजनेस कर सकता हूं? चलिए खाते हैं और बात करते हैं। अच्छा अच्छा। फिर से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। देखते हैं कौन मुझे फिर से देखता है। अरे जू जीगेन। यो कजिन, तुम्हें देखो। अरे तुम इतने खुश क्यों हो? मैंने 20,000 की लॉटरी जीती है। क्या तुमने 20,000 मारा? मुझे लगता है तुम गरीब हो और सपने देख रहे हो। हम विश्वास नहीं करते। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे बॉस पर विश्वास नहीं करता। वापस जाओ। अरे मुझे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। वी होंग, तुम क्या कर रहे हो? कचरा बाहर फेंको। क्या तुम ऐसे कचरा फेंकते हो? मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं अभी साफ कर देता हूँ। फैंग झोंगलिंग, यहाँ लोगों को परेशान करना बंद करो। लिली, मैं कैसे परेशान कर सकता हूँ? इस कचरे को देखो। मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ। लेकिन तुम, लिली ने कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा देना पड़ेगा। वेई होंग, झाड़ू मत लगाओ। सिस्टर होंग, उसने सब कह दिया। स्कैन करना बंद करो। अभी वापस जाओ। ठीक है, वापस जाओ। स्टॉल बंद है।
और मैं भी जा रहा हूँ। जल्दी घर जाओ और आराम करो। आह रुको 1 मिनट। आपने अभी जो कहा वह बहुत ही सही है। आपको वाकई में इस कचरे को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। क्या यह साफ न होने पर भी छुट्टी है? कल सुबह उन्हें इसे साफ करने दें। चूंकि बॉस फैंग पर्यावरण का इतना ध्यान रखते हैं, क्या वह एक लीडर नहीं होना चाहिए? यहाँ के सारे कचरे को साफ कर दो। आह लिली, मैं जा रहा हूँ। ही ठीक है सिस्टर होंग, जल्दी वापस आना। बाय बाय। लिली क्यों नहीं चाहती? ठीक है, मैं स्कैन करता हूँ। आह रुको। बॉस फैंग इस बड़े से तेजी से साफ करते हैं। जिंग जिंग यहाँ आओ। पापा ने तुम्हारा पसंदीदा स्टिंकी टोफू खरीदा है। स्टिंकी टोफू। ये स्वादिष्ट है, आओ बैठो और खाओ। मैंने कहा था तुम कर सकते हो। स्टिंकी टोफू खरीदने में इतना समय लग सकता है। प्यारे, क्या तुम्हें पता नहीं है? मैं अभी लॉटरी टिकट खरीदने गया था। ली किंगजियांग, क्या तुम इस तरह पैसे बर्बाद करने की हिम्मत करते हो? ये कोई लहर नहीं, पैसे खर्च करते हैं। प्यारे, चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं। अगर हम गलती करेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। हे, लगभग समय हो गया है। प्लेटफॉर्म कूदना। चलो स्टेज से कूदकर बात शुरू करें। कौन सा? ये हे, यहाँ हम चले। आ रहा है, आ रहा नंबर 4 वाली गेंद नंबर 5 है। सांख्यिकी के अनुसार नंबर 5 वाली गेंद क्या है? यह इस साल दूसरी बार दिखाई दी है। क्या तुम इसे खरीदोगे? शून्य है, हमारे पास इसके लिए नंबर 19 वाली गेंद है। सांख्यिकी के बाद यह इस साल दूसरी बार दिखाई दी है। दर्शक दोस्तों, अपने हाथ में लॉटरी टिकट लें। समय पर जीतने वाले नंबर की जांच करें। हमारी चौथी लाल नंबर वाली गेंद निकल चुकी है, 20वीं है। नंबर 20 वाली गेंद इस साल 2 बार दिखाई दी है। गलती से है ना? ली किंगजियांग, तुमने क्या मारा? कुछ नहीं मारा। तुम इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो। लॉटरी टिकट खरीदना सीखा जाता है, अंधाधुंध मत खरीदो। मुझे अपना शोध करना होगा। चलो इंटरनेट पर आओ। ओ प्रिया। दाजी। ओल्ड सन, आज तुम खाली क्यों हो? आहा, क्या तुमने खाना खाया है? नहीं, चलो कुछ पीने चलते हैं। चलो। अब मैं पीने का मन कैसे कर सकता हूं? कुछ दवा लो। क्या हुआ? अरे, अब तुम्हारे हाथ में है। पूंजी का चक्र खुला नहीं है। मैं और नहीं कर सकता। ये वाला। मेरे पास यहाँ कुछ डिब्बे हैं, मैं हर जगह बेचता हूँ। मैंने पूछा कि क्या तुम कुछ ऑर्डर कर सकते हो। किस तरह का डिब्बाबंद खाना? एक डिब्बे की कीमत कितनी है? ये सब असली डिब्बाबंद मछली है। ये कीमत सिर्फ 5 रुपए एक बोतल। 5 रुपए एक बोतल? ओह, तुम इस 5 रुपए एक बोतल के लिए भुगतान नहीं करोगे? अरे लाओ सन, मुझे ऐसा लगता है तुम सारा सामान वापस खींच लो। तुम्हारे पास कितना पैसा कम है? मैं इसे पहले उधार देता हूँ। ठीक है, मैं इसे पहले उधार देता हूँ। माफ करना, दाजी जिन हमेशा बहुत पैसा देता है। दाजी, तुम क्या सोचते हो? मैंने समझ लिया, लेकिन मैं कर्ज में हूं। तुम पहले बचाव नहीं कर सकते। गरीब, मेरा डिब्बा यहां दबा हुआ है। मैं घबरा रहा हूं। अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो, तुम ये डिब्बा रख सकते हो। ओह प्रिय, ठीक है, उस स्थिति में तो मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। आहा उफ, नमस्ते।
मैंने वो सब सामान रख लिया। दाजी फिर धन्यवाद। धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है। फिर उतारो उतारो उतारो। आओ आओ आओ। उतार दिया, उतार रहा हूं। ठीक है, ठीक है। बुरा नहीं है ना? चाचा, आपका घर अच्छा है। मैंने इसे किराए पर लिया है। ओ, आप किस तरह का व्यवसाय करते हैं? इतने दूर के घर को क्यों किराए पर लिया? आप मेरे बारे में किस तरह के व्यवसाय की परवाह करते हैं? आपको देखो, मैं आपको किराया दूंगा, क्या आप पैसे इकट्ठा नहीं करेंगे? सही है ना? ठीक है ना? आ वो तो वो कहता है, आह चाचा, वापस जाओ वो दीवार। मेरे लिए इसे हटा दो, मैं दरवाजा खोलना चाहता हूं। दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, पीछे बगीचा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? सही है, क्या पीछे जंगल नहीं है? हाँ, मैं कौन हूं? प्रकृति से प्यार है, ताजी हवा। तुम्हें पता है क्या? हे, फिर से दरवाजा खोलने की लागत की चिंता मत कर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। खैर, अगर तुम इसे नहीं चलाओगे तो मैं इस घर को अब किराए पर नहीं लूंगा। ठीक है, बस जाओ। यह मुझे कुछ भी खर्च नहीं करता है। कुछ दिनों में निर्माण शुरू होगा। तैयारी कैसी चल रही है? पर्यावरण संरक्षण विभाग की औपचारिकताओं को छोड़कर जिन पर काम चल रहा है, सब कुछ पहले से ही तैयार है। अंदर आओ। श्री जिनली किंगसियांग आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेजो। ठीक है। आप आगे बढ़े। अच्छा है। श्री जिन, हमेशा अच्छा। हम वांग, आप कैसे हैं? सब हो गया। ओ, दाजी ने बॉसन के डिब्बे छोड़ दिए हैं। चलो चलते हैं। चलो हे। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। यही तो होना चाहिए। श्री जिन, आपका स्वागत है। हालांकि श्री जिन, मैं आपको जो पैसे देना चाहता हूं उसका क्या? आप मुझे जो पैसे दे रहे हैं उन्हें न केवल टाला जा सकता है, और अगर भविष्य में कोई प्रोजेक्ट होगा तो मैं आपको प्राथमिकता दूंगा। श्री जिन हमेशा ध्यान रखते हैं। बहुत धन्यवाद। ना, ये कुछ भी नहीं है। मैं पहले जाता हूं। ठीक है, अगर कुछ हो तो बस मुझे बताएं, बस मुझे कॉल करें। ठीक है, अलविदा श्री जिन। धन्यवाद श्री जिन। हेलो, उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो। मैं अभी सामान्य स्पेशलिटी स्टोर पर था। एक एक्सपायर्ड डिब्बा खरीदा। सही है, उनके पास अभी भी बहुत सारे एक्सपायर्ड डिब्बे हैं। ठीक है। चीफ, ये एक्सपायर्ड डिब्बे हैं। मुझे देखने दो। सबूत सुरक्षित रखने पर ध्यान दें। मुझे देखने दो। मुझे देखने दो। वह वाला कैसा है? ये वाला भी ऐसा ही है। कैसे हो सकता है? यह सेक्शन चीफ। गोदाम में सभी डिब्बे एक्सपायर्ड हैं। वे सभी रीब्रांडेड हैं। यह कैसे संभव है? ये अभी गोदाम में चेक किया गया था। सभी डिब्बे एक्सपायर हो चुके हैं। क्या ये सब एक्सपायर होने के बाद ऐसे ही पोस्ट किए जाते हैं? हाँ, मैं हूं। ये सब रीब्रांड किए गए हैं। श्री ओदा जी, नियमों के अनुसार हम इस बैच के डिब्बों को रोक लेंगे और आपका बिजनेस लाइसेंस भी रोक लेंगे। कृपया सहयोग करें। गोदाम में जाकर देखें। ठीक है। अरे ये मुझे गलत समझे कॉमरेड। ये जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह बंद है। कृपया बाद में दोबारा कॉल करें। ठीक है, तुम बदमाश। अरे बाहर आओ और दरवाजा खोलो। अरे जल रहा है बदमाश। बाहर आओ और दरवाजा खोलो। बाहर आने की हिम्मत करो। अभी भी कोई नहीं है। कोई इंतजार नहीं कर रहा है। फोन पर जैसा था वैसा। यहां भी कोई नहीं है। सन, क्या बदमाश है? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई?
यूरोपियन यूनिवर्सिटी। ओदा, बहुत गुस्सा मत हो। हाँ ओदा, तो अब हम क्या करें? क्या तुम्हें लगता है कि हमारी दुकान अब भी खुली है? बिजनेस भी अच्छा नहीं है। अगर यह नहीं खुल सकता तो कोई बात नहीं, तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, बंद कर दो। समय का फायदा उठाओ और जियाओमिन को ढूंढो। जियाओमिन को ढूंढना जरूरी। हाँ हाँ, ये जरूरी है। बह, केले उपहार में दो। सोचने के लिए धन्यवाद। क्या फसल बाहर निकाल दी गई है? तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। वे बाहर आने की हिम्मत करेंगे तो मैं एक बचाऊंगा। अगर वे दो बाहर आने की हिम्मत करेंगे तो मैं एक जोड़ी बचाऊंगा। तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? कैसे बचाएं? ताकत 2 अंक। बल। क्या 2 सेंट का ब्याज दर? सूदखोरी बहुत अधिक है। क्या तुम ये केला खा सकते हो? हाय, मैं तुमसे 5 या 8 साल के लिए उधार नहीं मांग रहा हूं। क्या तुम्हें पैसे की जल्दी नहीं है? सही है, ये एक व्यवसाय है। एक फंड पर ध्यान दे। तुम मुड़ गए हो। क्या पैसा खत्म नहीं हुआ है? आ, तो तुम्हारा मतलब है कि तुमसे कर्ज मिल सकता है। बिल्कुल, तुम कर सकते हो। मैं एक पेशेवर ऋणदाता हूं। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? नहीं है तुम। क्या तुम इसे देख सकते हो? ओ, ये मेरा लाइसेंस है। ये एक व्यापार लाइसेंस की तरह है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये काम करेगा। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मैं यहां तुम्हारे ब्याज कमाने के लिए नहीं हूं। मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो मुसीबत में हैं। ये लोग जिन्हें मदद की जरूरत है अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। ओ, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद। हे, मुझे इसका भुगतान कब मिलेगा? क्या तुम एक पल इंतजार कर सकते हो? मेरे पास आओ। ये सब तुम्हारे लिए लिखा गया है। क्या तुम यहां हो? हस्ताक्षर करो और एक हाथ का निशान दबाओ। चलो एक सौदा करें। 2000 काफी है, काफी है, काफी है, काफी है। चलो ठीक है। हे, ठीक है। हमें अपना पैसा कब मिलेगा? ओ हाँ। हे, 2000 ठीक है। अच्छी तरह गिनो। धन्यवाद, 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 ये ठीक है। क्या सब कुछ तैयार है? सब कुछ हो गया है। कृपया अंदर आइए। ओ, आप दोनों किसे ढूंढ रहे हैं? ओ, हम मिसेस किंग के दोस्त हैं। ओ, मिसेस किंग के दोस्त। चलिए चलिए, कृपया बैठिए। धन्यवाद। धन्यवाद। बैठिए। अरे, उसी समय के बारे में क्या? हम भी इस नवीनीकरण परियोजना में हैं। निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता। क्या ये बॉस हैं? नमस्ते। क्या यह बॉस ली है? नमस्ते। नमस्ते। तो आज दोनों बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, ये सच है। हम इस नाइट मार्केट नवीनीकरण परियोजना के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें किस प्रकार की निर्माण सामग्री की आवश्यकता है? ये वाला। हमारे पास वास्तव में सामग्री के प्रकार के आंकड़े नहीं हैं। वह डिजाइन योजना ठीक है ना, बॉस ली? ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिजाइन योजना भी ठीक है। हमारे पास एक डिजाइन है। हम दोनों इस कटोरे का चावल खाते हैं। डिजाइन योजना पर एक नजर डालिए। हम जानते हैं कि कौन सी निर्माण सामग्री का उपयोग करना है। एक डिजाइन योजना है। हाँ हाँ हाँ। मैं इसे आपके लिए बाद में ले आऊंगा। ओह, धन्यवाद।
ये हमारी प्रारंभिक डिजाइन प्रस्ताव है। ओ, आप दोनों एक नजर डालिए। जरूर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो धन्यवाद। आपका स्वागत है। आप मिसेस किंग के दोस्त हैं। ये हमारा भविष्य का साथी भी है, चिंता मत करिए। मुझे आपका समय बर्बाद करने का डर है। इसके बारे में क्या? मैं इसे वापस ले जाऊंगा और इसके बारे में सोचूंगा। अनुसंधान करें। क्या ये ठीक है? बिल्कुल, आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा। फिर परेशान मत हो, हम चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। बॉस जिन, मैडम की दोस्त, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन का डिजाइन ले गई। अरे अरे, जल्दी करो। माफ कीजिए, बॉस फांग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या कोई खबर मिली? हम दोनों काम करते हैं। क्या तुम अभी भी चिंतित हो? आओ, कृपया नाइट मार्केट के पुनर्निर्माण के लिए आर्किटेक्चरल डिजाइन प्लान की घोषणा करें। यह शॉपिंग मॉल से भरा हुआ है, सुपरमार्केट और मूवी थिएटर। नाइट मार्केट का स्थान कहाँ है? माहौल ठीक नहीं था। यह नाइट मार्केट ऑपरेशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जिन गुआंगयू ने इतना निवेश किया, क्या यह सिर्फ नाइट मार्केट के पुनर्निर्माण के लिए है? नहीं, यह इतना आसान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह जिन गुआंगयू द्वारा स्थापित एक खेल हो सकता है? अरे हे, बॉस फांग, तुम क्या सोचते हो? क्या ये मददगार था? मटेरियल ऑर्डर की बात, क्या तुम इसे जल्द से जल्द पूरा कर सकते हो? हाँ बॉस फांग, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। हमारा दिल यहाँ नहीं लग रहा। अरे हाँ हाँ, चिंता मत करो तुम दोनों। हमारा झोंगलिन वो इंसान नहीं है जो अपने वादे से मुकर जाए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का इंतजार करो। मुझे पहले जाना होगा। ओ, आराम से जाओ। धीरे जाओ सिस्टर लिंगलिंग। तुम्हें क्या लगता है फांग जोंगलिंग ने कौन सा गाना गाया? दोनों जोड़े स्पष्ट रूप से अपने खराब इरादे रखते हैं। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरी मुख्य चिंता है, क्या वो जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता है? मैं इस औरत को देखता हूँ। कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं जिन गुआंगयू को नहीं बता सकता। इसीलिए उसने हम दोनों से खबर पता करने में मदद मांगी। बस इसी के लिए। हमें ठीक होना चाहिए। जाओ और पता लगाओ। देखो उसे क्या हुआ है। हमारे हाथ में एक हथियार है। मुझे डर नहीं कि वह हमारे साथ अनुबंध नहीं करेगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह पति है? ताजी, तुम वहीं हो। क्या देख रहे हो? बचपन की शियाओमिन की तस्वीरें। ओह, बचपन में मिन कितनी सुंदर थी। हम ताजी, मुझे पता है तुम मिन को याद करते हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बड़े हो। मिन वह अब नाराज होगी। एक बार में समझ नहीं आता। जब सोचेगी तो वापस आ जाएगी। धन्यवाद। शुक्र है तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो। देखो तुम क्या कहते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे स्टोर के डिब्बे खराब हो गए हैं? क्या यह उस बॉस सन का भूत नहीं है? तो तुमने क्या करने की योजना बनाई है? बंद करो। यह शियाओमिन भी नहीं मिल रही है। मेरा भी व्यवसाय करने का मन नहीं है।
यह कितने साल की है? 11 साल की। क्या हुआ? प्रिय बहन गायब है। घर में मस्ती नहीं कर रहे हो ना? ओ दाची, क्या तुम्हारे पास अभी भी अंतरात्मा है? तुम क्या कह रहे हो? ओह, बात करना बंद करो। फैंग झोंगलिन ने क्या कहा? मस्ती करना क्या है? अब और नहीं। मिन घर से भाग गई है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो? मुझे ओ परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें चिंता करने की जरूरत है? क्या तुम्हारा अंतिम नाम ओ है? याद रखना कि तुम अभी तक विवाहित नहीं हो। ऐसा बदशर्म। कौन बदशर्म है? ये मैं हूं और ओ दाजे। हम विवाहित नहीं हैं, पर हम साथ में सच्चे हैं। उसने मुझसे शादी क्यों नहीं की? पर आप और मैं हमेशा सोचते थे कि ये अजीब है। जब तक मैं ओ दाजी के साथ हूं तुम गुस्से में होगी। मुझे एक सवाल पूछने दो। आपका रिश्ता क्या है? उसे पता है कि मुझे उससे क्या करना है? तुम्हारी उम्र क्या है? ओ दासी, अगर तुम अभी भी रात के बाजार के बारे में फिक्र करते हो, अकेले मुझे ढूंढो। ये क्या है? माफ करना। माफ करना। हर बार इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि मैं तुम्हें फांग जोंगलिंग के साथ गुस्सा करती हूं। माफ करना, माफ करना। पर रात के बाजार की बात जो उसने अभी उल्लेख की। हाँ। सांस छोड़ी। मुझे लगता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी रात के बाजार में जा रहा हूँ। ओह, अरे। झोंगलियांग, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अगर मैं तुम्हें नहीं पाऊं तो ठीक है ना? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें परेशान करने के लिए तलाश रहा हूँ। तुम्हारी नजर में मैं वही होंगी से ज्यादा हूँ। मैं एक डांटने वाली हूँ, है ना? तुम क्या चाहते हो कि मैं कहूं? मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा मेरे लिए प्यार था, पर वो सब अतीत में है ना? अब मिन घर से भाग रही है। मैं नहीं चाहता। मैं किसी को भी अपने पास से खोना नहीं चाहता, या एक दोस्त। इस समय में वेई होंग ने मुझे इतना कुछ त्याग दिया है। मैं उसे भी नहीं चाहता कि वो मेरे कारण और कोई नुकसान उठाए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। ठीक है, मुझे बताओ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे पास आया हूँ यह याद दिलाने के लिए। महापौर को सुनहरे जेड की मरम्मत करने में बुरी इच्छा होती है। मैंने भी पहले यह सही नहीं माना था, लेकिन उसने मुझे बताया कि इस बार वह पैसा कमाने के लिए नहीं आया था। वह जिनमिंग के लिए है। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कर सकता है। जिनमिंग के नाम पर बुरे काम करना उसके लिए असंभव है ना? मैं भी नहीं हूँ। वैसे भी यह खुद करो। और तुम्हारी दुकान जब्त कर ली गई थी। यह बहुत संभव है कि यह सोने और जेड जैसा महसूस होता है। खुद सावधान रहो। ओह, बहुत धन्यवाद। ओ, क्या तुम समझ गए? देखो, चिंता मत करो।